नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, जो कि सबको पता है। और 14 सितंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट होना है ग्रेजुएशन लेवल का। और इंटर लेवल का जो वैकेंसी है वो 21 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो ऐसे में अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब होगा। जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद एग्ज़ाम होगा कब? क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है एग्ज़ाम के बारे में। ऐसे में हर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये बात आती है कि आखिर फॉर्म भरने के बाद कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम होने में, कितना वक्त लगेगा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारा बात आपको बताने वाले हैं कि मिनिमम कितना समय लग सकता है, मिनिमम कितना समय मिल सकता है आपको तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम के फॉर्म भरवाने के बाद। तो बेसिकली देखा जाए कि आपका जो फॉर्म है वो पूरा मंथ लगभग यानी कि 20 अक्टूबर तक तो आपका फॉर्म भराएगा। अक्टूबर मंथ समझिए कि फॉर्म भरने में चला जाएगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर यानी 2024 में 2 मंथ बचता है। तो प्रेजेंट वैकेंसी के बारे में अगर जानना है आपको, किसी भी चीज़ के बारे में, एग्ज़ाम डेट हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो इससे पहले वाले जो वैकेंसी प्रीवियस वैकेंसी है उसके बारे में एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट वैकेंसी जो है उसमें क्या कुछ रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2019 का वैकेंसी। 19 का वैकेंसी जो है वो 2019 में जो फॉर्म भराया था उसका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। तो 2 साल का गैप हुआ था। इसके पीछे मेजर रीज़न था लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसके वजह से इतना देर के बाद एग्ज़ाम हुआ था। तो आप इस वैकेंसी को 2019 वाले वैकेंसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा 2016 का वैकेंसी। 2016 में जो एनटीपीसी का वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हुआ था वो 2015 दिसंबर में आया था और 25 जनवरी 2016 तक फॉर्म भराया था। फॉर्म भराने के बाद एग्ज़ाम का जो डेट है सीबीटी 1 का वो था 28 मार्च से लेकर 3 मई तक। बीच में कई एग्ज़ाम नहीं हुए थे, बीच में कैंसिल भी हुए थे और बीच में गैप भी हुए थे। तो 28 मार्च से लेकर 3 मई तक एग्ज़ाम चला था, यानी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था लास्ट में। तो जनवरी जो था 2016 का वो फॉर्म फिल करने में चला गया। तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च यानी कि 2 मंथ आपको मिला था 2016 वाले वैकेंसी में। तो 2016 वाले वैकेंसी में आपको कम समय मिला था, 2 मंथ ही मिला था, लेकिन उसके पीछे भी ही वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि 2016 वाले वैकेंसी था, उस समय फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट बहुत कम थे एज कम्पेयर टू प्रेजेंट टाइम। अभी आप देखते होंगे कि कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो ग्रुप डी का हो चाहे एनटीपीसी का हो, तो उसमें फॉर्म भरने वाले की संख्या जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है। तो उस समय इतना फॉर्म नहीं फिलअप होता था, तो किसी भी कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में आसान होता था और जल्दी जल्दी अरेंजमेंट करके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लेते थे। लेकिन अभी का स्थिति ऐसा है कि वैकेंसी जो कोई भी वैकेंसी आता है तो उसका फॉर्म जो है 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो जाता है रेलवे में। तो उसको 1 करोड़ कैंडिडेट को मैनेज करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसमें थोड़ा-सा तो डिले होगा एग्ज़ाम में। फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपको 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरने के बाद मिनिमम आपको 3 महीना समय तो आपको मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर पूरा है जो कि फॉर्म भरने में जा रहा है आपका। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डिले नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का कोई देरी नहीं किया जाता है, हर चीज़ टाइमली अगर प्रोसेस किया जाता है, तो आपका जनवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएगा सीबीटी 1 का। तो आपको इसी को मानकर आपको तैयारी करना पड़ेगा। अभी से अगर काउंट करते हैं तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी कि 5 महीना आपके पास समय है अभी से अगर काउंट करते हैं तो इसी में अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा कि सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि सीबीटी 1 जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपका फाइनल मेरिट नहीं लगता है, तो इसमें आपको क्वालिफाई करना है, उस लेवल तक आपको लेके जाना है खुद को। तो भाई जितने भी लोगों का मन में ये सवाल था कि एग्ज़ाम आखिर कब होगा, तो आप ये मान कर चलिए कि आपका जनवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएगा, चाहे जनवरी स्टार्टिंग में हो या फिर जनवरी लास्ट में, यानी कि जनवरी में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जनवरी को डेडलाइन मान कर चलिए, क्योंकि 2016 वाले वैकेंसी से कंपेयर करते हैं तो उसमें 2 मंथ का समय ही मिला था, लेकिन इसमें कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से आपका थोड़ा सा समय लग सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स
3 से 4 महीना आपका समय मिलेगा फॉर्म भरने के बाद। तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में टेंशन अभी से मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो अपने समय पे कंडक्ट हो ही जाएगा, लेकिन आपको उस लेवल तक तैयार करना है। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि CBT 1 आपका क्लियर हो जाए। तो अभी से आप अपने दिमाग में ये टेंशन मत पाले कि एग्ज़ाम कब होगा, कितना लेट करेगा, क्या होगा, ये सब दिमाग में टेंशन मत पालना है। अभी आपको कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करना है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।